आज की खबर चौंका देगी आपको, क्योंकि इसने पूरे लैटिन अमेरिका को चौंका कर रखा है। ब्राजील, जो अब तक अमेरिका, फ्रांस या चीन से डिफेंस सिस्टम लेने की सोच रहा था, भारत की तरफ मुड़ चुका है। और भारत ने जो ऑफर दिया है उसने सबको शॉक कर दिया है, रूस को भी, अमेरिका को भी और चीन को भी। जी हां, बार्टर डील छोड़ो, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पकड़ लो। यानी भारत अब सिर्फ मिसाइल बेच नहीं रहा, बल्कि ब्राजील को अपनी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति के बीच हुई एक अहम बैठक में भारत ने पहली बार अपने स्वदेशी आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को ब्राजील को देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल की नहीं थी। राजनाथ सिंह ने ब्राजील को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी की पेशकश की, ताकि मिसाइल का निर्माण और रखरखाव ब्राजील में ही किया जा सके। यानी भारत ब्राजील को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही ब्राजील की रक्षा टीम हैरान रह गई, क्योंकि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत मुश्किल चीज है। यह सिर्फ दोस्त देशों के बीच होता है और भारत ब्राजील को यह भरोसा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्राजील ने इस प्रस्ताव पर गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने भारत से न केवल आकाश सिस्टम की जानकारी मांगी, बल्कि इसकी अगली पीढ़ी यानी आकाश एनजी के बारे में भी विस्तार से डेटा मांगा। इतना ही नहीं, ब्राजील ने अपनी एक टेक्निकल इवेल्युएशन टीम भारत भेजने की तैयारी कर ली है, जो इस मिसाइल सिस्टम की क्षमता को जमीनी स्तर पर जांचेगी। और ब्राजील के रक्षा सूत्रों का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत इस लेवल पर टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक गोल है हमारे लिए। यानी ब्राजील अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि भारत का रक्षा पार्टनर बन सकता है। अब बात करते हैं भारत के इस दमदार सिस्टम की, आकाश मिसाइल की। यह भारत की सबसे भरोसेमंद मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को पलक झपकते ही मार गिराती है। आकाश सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये 90% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और भारतीय सेना, वायुसेना दोनों में ये तैनात है। युद्ध स्तर पर इस मिसाइल को परखा जा चुका है, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन इंटरसेप्शन हो या उड़ीसा रेंज में टारगेट हिट। आकाश ने अपनी सटीकता बार बार साबित की है। भारत पहले ही इस सिस्टम को आर्मेनिया को निर्यात कर चुका है। इसके अलावा वियतनाम, फिलीपींस और मिस्र जैसे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। अब ब्राजील का जुड़ना भारत की रक्षा कूटनीति के लिए गेम चेंजर साबित कर सकता है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब भारत लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश को अपने डिफेंस सिस्टम देगा, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब बात करते हैं अगली पीढ़ी की, यानी आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल की। जून 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसके अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से एक टारगेट ड्रोन को हिट किया गया था। आकाश एनजी की खासियत यह है कि इसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें नया ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगा है। इसमें एक्टिव आरएफ सीकर है, जो लक्ष्य को पहचानकर उसे ट्रैक कर सकता है। यह पहले से तेज, सटीक और मोबिलिटी में बेहतर है। और जल्द ही इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट यानी 80 किलोमीटर से ज्यादा भी आने वाला है। भारतीय सेना और वायुसेना ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है और उत्पादन 2027-28 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब वापस आते हैं ब्राजील पर कि अगर ये डील होती है तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि ये एक जियो स्ट्रेटेजिक चाल होगी, जो चीन के प्रभाव को चुनौती दे देगी। चीन ने हाल ही में वेनेजुएला और पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम बेचे हैं। अब अगर ब्राजील भारत के साथ खड़ा होता है तो ये एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक भारत की रक्षा उपस्थिति को मजबूत कर देगा। ये भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक जीत होगी। एक समय था जब भारत दुनिया से हथियार खरीदता था, रूस से फाइटर जेट, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से ड्रोन। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। भारत अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुका है। आज भारत के हथियारों में भरोसे और परफॉर्मेंस का ब्रांड जुड़ चुका है। आकाश एनजी, पिनाका, ब्रह्मोस, तेजस, ये सब मेड इन इंडिया के असली ताकत है, प्रतीक है। और अब जब ब्राजील जैसा बड़ा देश भारत पर भरोसा कर रहा है, तो ये भारत की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। खैर, सवाल अब आपसे, क्या भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम ब्राजील को देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।